जब भी आप लोग पढ़ना शुरू करें तो आप पहले वाला मैटर जरूर रिवाइज करें। बच्चों, फर्स्ट डे से आप अपनी क्लास रिवाइज रखें। फर्स्ट डे से रिवाइज का मतलब है कि आपको पीछे वाला मैटर इतना ज़्यादा पक्का याद हो जाएगा और रिवीजन में टाइम भी नहीं लगता। आप आज की डेट में अगर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करेंगे तो 2 से 3 मिनट में पूरी क्लास आप रिवाइज कर सकते हैं। गुड इवनिंग काश डॉल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का मैटर। ये था अपना वार्म अप। आज आपको नए वर्ड नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। ज़्यादा वर्ड्स नए हों इसलिए नए वर्ड्स नहीं करवा रहा। देखिए, मैंने लास्ट क्लास और उससे पहले जो वर्ड्स करवाए थे, एक बार मैं उन पर फिर बात करना चाहूंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन फिर से हो जाए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि कभी भी आपको एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ये वर्ड्स आएंगे तो आपने क्या करना है, इन एडवर्ब्स को देखकर उस सेंटेंस के फिलर में या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म भरनी है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये आपको पता है कि ज्यादा के साथ फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ एक बार लड़का एक बार लड़की, एस या ईएस। इसके साथ ही मैंने एल वाई वाले यूजुअली, जनरली, मोस्टली, रेयरली, रियली, था ओकेजनली। अगर ये वर्ड्स आते हैं यूजुअली, जनरली, मोस्टली, रेयरली, रियली, ओकेजनली, तो भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। ये मैंने आपको परसों की क्लास में याद करवाया था। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनका मतलब है जो रोजाना काम होता है, जैसे कि मैं रोजाना पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, और इनमें रोजाना होने वाले काम और आदत वाले काम जो हमारी आदत को शो करते हैं। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, इट मीन्स नेवर। वह अक्सर झूठ बोलता है, ऑफन। वह बहुत कम झूठ बोलता है, इट मीन्स सेल्डम, बहुत कम। वह हमेशा ही झूठ बोलता है, ऑलवेज। यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या अक्सर, 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 ज्यादातर। रेयरली का मतलब था बहुत कम या दुर्लभ। रियली वास्तव में, ओकेजनली किसी अवसर विशेष पर। ये वर्ड्स मैंने आपको याद कराए थे, पूजा ने लिखे भी हैं, वेरी गुड। खुशरीफ ने लिखे हैं, वेरी गुड। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जितने भी फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस वाले सेंटेंस होते हैं उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ, एक तो आदत और एक सदा सच्ची बात। जैसे सूरज पूरब से उगता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इस प्रकार जो सच्ची बातें हैं और आदत वाली बातें वो इसमें लिखी जाती हैं। देख, जितने भी साइंस के फैक्ट हैं जो हमेशा सत्य रहते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। तो ये था परसों की क्लास का रिवीजन। फिर हमने नेक्स्ट कल की क्लास में आपको बताया था कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, आप भी लिखने की कोशिश करें। एट दिस मोमेंट, एक बार दिस टाइम था, एक बार एट दिस मोमेंट था। फिर था इन दीज डेज, इन दीज डेज, टुडे और स्टिल। जब भी ये वर्ड्स देखेंगे तो हम उस सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और नाउ का हमने बना दिया था THEN, देन,
एट प्रेजेंट का लिखा था, एट पास्ट, एट दिस टाइम का लिखा था, एट दैट टाइम, फिर था एट दिस मोमेंट का, एट दैट मोमेंट, इन दीज डेज का, इन दोज डेज, टुडे का, येस्टरडे। अब येस्टरडे के साथ इसमें एक विशेष चीज थी कि टुडे मैंने होता है येस्टरडे, बट येस्टरडे के साथ क्या आना जरूरी है, एट दिस टाइम। ये विशेष याद रखना है, क्योंकि येस्टरडे अगर अकेला आएगा तो वो सेकेंड फॉर्म होता है, अगर इसके साथ एट दिस टाइम लगा होगा तो वो वॉज वर आईएनजी होता है, स्टिल का स्टिल। तो इन वर्ड्स को देखकर हम क्या लिखेंगे, वॉज वर आईएनजी। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी स्टिल का यूज करना हो तो स्टिल इधर तो इजमार, वॉज वर, और इधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इजमार वॉज वर के बाद और आईएनजी से पहले। अगर स्टिल को आपने इधर लिखा तो गलत, अगर इधर लिखा तो गलत। स्टिल का यूज हमेशा इजमार वॉज वर के बाद आईएनजी से पहले। दैट्स क्लियर। इतना मैंने आपको लास्ट क्लास तक करवाया था, उम्मीद है कि सबको याद होगा। और एक चीज मैंने और भी बताई थी, ये सेंटेंस में आप लोगों को कोई पहचान ना दी गई हो उसमें फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस अक्सर भरा जाता है। अब मुझे कुछ सेंटेंस का अभ्यास और करवाना है एज ए टेस्ट, मान लीजिए। देखिए, नेचर डैश अस एंड एवरीथिंग। अब यहां मैंने फिल भरना है, गिव की फॉर्म भरनी है। अब देखिए, यहां मुझे कोई भी एडवर्ब दिखाई नहीं दे रहा, ना तो एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम वाले में से, ना ही नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डे, टुडे, स्टिल वाले में से। तो मैंने इसको पढ़ा नेचर, यहाँ गिव तो आ नहीं सकता क्योंकि गिव मैंने देते हैं। नेचर देती है क्या, हर एक चीज, किसको, हमें। नेचर, तो मेरा आंसर क्या था, मेरा आंसर था गिव्स, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एडवर्ब नहीं था और ये सच्ची बात है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। नेचर गिव्स किसको, हमें, क्या, ईच एंड एवरीथिंग। दो ऑब्जेक्ट थे। वेरी गुड बराड़ साहब। इट कैन डैश द मैन्स नीड्स नॉट हिज ग्रीड। अब यहां कैन के बाद मेरे को फिलर भरना था, फुलफिल। क्योंकि कैन एक मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मेरा आंसर था फुलफिल ही आना था। इट कैन फुलफिल द मैन्स नीड्स, मैन की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, ना कि उसके ग्रीड को, ना कि उसके लालच को। फिर है ट्रीज डैश रेन्स। अब इस सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब नहीं था, ट्री सब्जेक्ट था। अट्रैक्ट करते हैं कौन, ट्रीज, किसको, रेन को, ऑब्जेक्ट। तो यहां मुझे जब कोई भी पहचान ना दी हो तो हमारी पहली प्रेफरेंस फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। और ये देख लेना है कि ये आदत है या सच्ची बात है। ट्रीज हमें, ट्रीज रेन्स को अट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा है तो अट्रैक्ट मीन्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं एस लगाता तो ट्रीज रेन को अट्रैक्ट करता है, पेड़ ज्यादा है तो करते हैं आना था। नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब जो भी हम फर्टिलाइजर्स, उर्वरक भूमि में नेचुरल खाद वगैरह डालते हैं। फर्टाइल टर्न लैंड इनटू बैरेन, बार रेन नहीं हुई इसलिए भूमि बंजर हो गई। बैरेन का मतलब बंजर, ये आपको मैंने करवाया भी था। बैरेन का मतलब बंजर, बंजर। बैरेन लैंड फॉर वांट ऑफ, इसमें एक चीज ये जरूर याद करनी, फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है कमी, फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है कमी। इसने कहा जो फर्टाइल है वो लैंड को बैरन में बदलता है। फर्टाइल एक दिया है तो फर्टाइल्स ज्यादा होता तो मैं टर्न लिखता, अब एक है तो मैं क्या लिखूंगा, टर्न्स।
लैंड इनटू बैरन लैंड फॉर वांट ऑफ ट्रीज। फिर है रेनी वाटर, रेनी वाटर वर्षा का पानी। अब वॉश की फॉर्म भरनी है, वॉश अवे, पानी धोता है या धोते हैं, वॉश अवे करता है ना कि वॉश अवे करते हैं। यहां था वॉशेज अवे, रेनी वाटर वॉशेज अवे कर देता है किसको, द अपर पार्ट ऑफ द लैंड। इसमें भी कोई पहचान नहीं थी, इट मीन्स ये क्या था, यह सच्ची बात है। जो वर्षा का पानी है भूमि की ऊपर वाली परत को वॉशेज अवे कर देता है। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आप चाहे नोट करें चाहे ना करें, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ भेजी देने क्लास के बाद, आप पूरा ध्यान इसको आंसर देने में लगाएं ताकि आपका पूरा कंसंट्रेशन। एवरी ईयर प्रत्येक साल, अब एवरी डे डेली, एवरी ईयर एवरी मंथ आता है तो इट मीन्स काम अक्सर होता है। फर्स्ट फॉर्म ऐसे या ईएस। गवर्नमेंट डैश वन महोत्सव, अब सेलिब्रेट की फॉर्म भरनी है। गवर्नमेंट वन महोत्सव को क्या करती है, सेलिब्रेट्स करती है। ये था सेलिब्रेट्स, गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स करती है, एस या ईएस। नाउ, अब चूंकि जब भी नाउ आता है तो हमने इजमार आईएनजी भरना होता है। पीपल डैश वेरी कॉशियस, अब गेट की फॉर्म भरनी है। पीपल आर गेटिंग, लोग हो रहे हैं बहुत कॉशियस अगेंस्ट द डेंजर, खतरे के अगेंस्ट, दैट इज लाइकली टू ओवरटेक अस, जो हमें ओवरटेक कर सकता है। तो बच्चों इसमें वर्ड आया लाइकली टू, ये बोलते हैं मे को, किसको, मे को। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, एक मे मॉडल है, इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। मे का दूसरा नाम होता है इज एम आर लाइकली टू, चाहे तो आप लिखें इट मे रेन या लिखें इट इज लाइकली टू रेन। तो मे का दूसरा नाम है इट इज लाइकली टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट कर लेना। फिर है ऐसे ही जो मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। मे इजमार लाइकली टू, माइट का मतलब होता है वॉज वर लाइकली टू, मे का मतलब इजमार लाइकली टू, माइट का मतलब वॉज वर लाइकली टू, इसकी पास्ट फॉर्म। हाँ जी नोकवाल जी, गुड इवनिंग। फिर देखें एक वर्ड है कैन, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। कैन का दूसरा नाम होता है इज एम आर एबल टू, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, वैसे ही इसको लिखते हैं वॉज वर एबल टू। कैन फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर एबल टू फर्स्ट फॉर्म, कुड फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर एबल टू फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये आपको पक्का याद रखना है, मे का दूसरा नाम इज एम आर लाइकली टू और माइट को वॉज वर लाइकली टू। इसका मैं आपको एग्जांपल भी बता दूं, ऐसे सेंटेंस आता है इट मे रेन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज लाइकली टू रेन, इज लाइकली टू, इट के साथ ही जाता है। अब यहां लिखा था कि दैट इज लाइकली टू, अब मोस्टली जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता कि इजमार लाइकली टू को बोलते हैं मे, वो बेचारे इस लाइक को पसंद करने वाला मान लेते हैं। लाइक मैंने पसंद करना, लाइकली जब होता है तो इसका मीनिंग पसंद करना नहीं होता, संभावना के लिए यूज करते हैं इजमार लाइकली टू। ये पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा। जैसे कैन का एग्जांपल देखें, मैंने लिखा आई कैन डू, मैं इसको लिख सकता हूं आई एम एबल टू डू। अब कैन को मैंने किसमें, इजमार एबल टू, क्योंकि एक साथ एम आता है।
तो ये एक बहुत सीखने वाली चीज है, ये बार बार आपके सामने सेंटेंसेस में आएगी। मैंने सोचा भी आपको क्लियर कर। तो स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस थे, नेचर हमें हर चीज देती है, सच्ची बात है। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ट्रीज रेन अट्रैक्ट करते हैं, सच्ची बात है। फर्टाइल क्या करती है, भूमि को बंजर कर देती है, सच्ची बात है। रेनी वाटर्स क्या करते हैं, वॉश अवे करते हैं अपर लैंड ऑफ द पार्ट, सच्ची बात है। हर साल गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है, हर साल होने वाली बात है। आदत रेगुलर क्रिया। अब पीपल नाउ आ गया तो इजमार आईएनजी। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्लास तक का मैटर था। मेरी इच्छा थी कि आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाया जाए ताकि आप लोग इसको भूल ना जाएं। मुझे एक ही डर रहता है कि हमारे छोटे नन्हे बालक इसको भूल ना जाएं, क्योंकि और भी आपको बहुत काम है याद करने के अलावा। तो याद करवाना तो मैंने है ना, अगर थोड़ा सा खुद याद कर ले तो मैं कहता हूँ गजब। चलिए कोई बात नहीं, ये थी हंसी मजाक की बात। तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये वर्ड्स लिखे थे, इनको कराने का उद्देश्य ये था कि आज की क्लास एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, एक इसी से रिलेटेड आगे बढ़ेगी। मैंने आपको कहा था कि नाउ को देन, एट प्रेजेंट को एट पास्ट। इन वर्ड्स को बोलते हैं कंटिन्यूस वाले वर्ड्स। मैं इनको ऊपर लिख देता हूं, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूस वाले वर्ड्स इनको बोलते हैं, मीन जिनसे काम के चलने का पता लगे। कंटिन्यूस है या फिर प्रोग्रेसिव इसको बोलते हैं, है ना। अपने इसको कंटिन्यूस वाला ही याद रखेंगे, कंटिन्यूस टेंस वाले वर्ड्स। अब इधर मैं आपको फ्यूचर वाले वर्ड करवा रहा हूं, सुनना ध्यान से। फ्यूचर वाले वर्ड्स, फ्यूचर वाले वर्ड्स बहुत आसान है। पहला है टुमारो, दूसरा है नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, कुछ भी हो सकता है। फिर इन डेज टू कम, इन डेज टू कम। फोर्थ, इन कमिंग डेज, इन कमिंग डेज, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। अब ये 5 वर्ड होते हैं पूरे फ्यूचर में। अब इसमें दिया है इन कमिंग डेज, इसके इक्वल में आपने लिखना है इन फॉर कमिंग डेज, FORE, फॉर कमिंग डेज। चाहे इन कमिंग डेज आता है, चाहे इन फॉर कमिंग डेज। फॉर कमिंग मैंने पहले, तो इन द फ्यूचर। ये 5 वर्ड हैं स्टूडेंट्स, इनमें से आपको 2 पक्के याद रखने हैं। वैसे तो 5 के 5 पक्के याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, बट टुमारो और नेक्स्ट टाइम 99% यही आएंगे। टुमारो मैंने आने वाला कल, नेक्स्ट टाइम मैंने नेक्स्ट टाइम पता ही। अगर इन द फ्यूचर आता है तो आप सीधा ही पहचान जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको याद होते हैं तो ये याद कर लीजिए, इन डेज टू कम आने वाले दिन, इन कमिंग डेज आने वाले दिन, इन फॉर कमिंग डेज आने वाले दिन। दैट्स क्लियर। बट ये 2 बहुत पक्के याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको टेंसेस के फॉर्मूलाज करवाए थे, फ्यूचर का मतलब विल शैल, वैसे ही हर फ्यूचर वाले सेंटेंस में या तो टुमारो या फिर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली दिया होगा, 101%। विदाउट इट यू कांट इमेजिन द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर।
फ्यूचर के हर सेंटेंस में आपको इनमें से एक पहचान पक्का दी होगी। वेरी गुड शर्मा जी। तो अब इन वर्ड्स को देखकर हम जो फॉर्मूला भरते हैं, ये फ्यूचर वाले वर्ड है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? विल शैल। फ्यूचर का मतलब विल शैल। विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये है विल शैल फर्स्ट। एक चीज और, मैंने आपको बोला था कि शैल का यूज बिल्कुल खत्म है, आप विल का यूज कर सकते हैं। बुक ये बोलती है कि आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बट मैं आपको बता दूं शैल का यूज बिल्कुल ही खत्म। फिर भी अगर कभी ऑप्शन में आ जाए, फॉर ऑप्शन दिया हो उसमें शैल दिया हो, तो ये ध्यान रखना ऑप्शन आने पर आप आई और बी के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। अब सेंटेंस ऐसे आएगा, सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए, ही डैश गो टू दिल्ली, यहां दिया होगा टुमारो, तो मैंने टुमारो देखकर पता लगाना है, मेरा आंसर है ही विल गो। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब ही डैश गो टू दिल्ली टुमारो, अगर इसमें टुमारो न होता और आपको बोलते फिल इन द ब्लैंक, फिलर भरें। स्टूडेंट्स, कभी भी करेक्ट फॉर्म भरनी हो, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा डिपेंड करती है एडवर्ब पर। और जिन सेंटेंसेस में एडवर्ब नहीं होता वो अक्सर आदत वाले या यूनिवर्सल ट्रूथ वाले या हैबिचुअल एक्शन, जिसको या साइंस का फैक्ट बोलते हैं, साइंस की बात, वो सेंटेंस होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में पहचान नहीं है तो आप देखें, अगर इसमें टुमारो नहीं दिया होता तो मैं इसको सभी टेंसेस में बना सकता हूं। जैसे ही गोज, वह जाता है दिल्ली, ठीक है। ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहे हैं। ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका है। ही हैज बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days, वह 2 दिन से दिल्ली जा रहा है। ही वॉज गोइंग, वह दिल्ली जा रहा था। तो आप कुछ भी भर सकते हैं। तो एक चीज आपको समझनी है कि जितने भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती है, इट डिपेंड्स ऑन एडवर्ब। If you find out the correct adverbs, then your answer is 101% correct. अब ये फ्यूचर वाले वर्ड्स हैं, ये कंटिन्यूस वाले वर्ड्स हैं। ये फ्यूचर वाले वर्ड्स हैं, ये कंटिन्यूस वाले वर्ड्स। अच्छा, फ्यूचर के कितने टेंस होते हैं? 4। पहले की पहचान मैंने आपको बता दी कि टुमारो, नेक्स्ट टाइम, इन डेज टू कम, इन कमिंग डेज, इन द फ्यूचर। जब भी ये वर्ड्स आएंगे यू विल फिल अप विल शैल फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जो फ्यूचर वाला एक वर्ड और इधर प्रेजेंट कंटिन्यू का कोई एक वर्ड, दोनों जब मिलकर आएंगे, ये कंटिन्यूस वाले वर्ड्स हैं, ये फ्यूचर वाले वर्ड्स। फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। मींस एक वर्ड फ्यूचर का आएगा, एक वर्ड कंटिन्यूस का आएगा। कौन से वाला? प्रेजेंट वाला। अब प्रेजेंट का ही क्यों आएगा, सुने। देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में भाईचारा, फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं, इन दोनों का धर्मेला किया हुआ है। जैसे आप लोग भी कर लेते हो ना, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। पास्ट का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से कोई धर्मेला नहीं होता, जो बीत गया सो बीत गया। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर 2 वाक्य अलग अलग टेंस के जुड़ेंगे तो एक प्रेजेंट का होगा और एक किसका? फ्यूचर का। 0.01% प्रेजेंट का पास्ट के साथ सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना। तो मैं जब भी आपसे बोलूंगा 2 टेंस कौन कौन से जो आपस में कनेक्टेड सेंटेंस आ सकते हैं, आप बोलेंगे जी प्रेजेंट और
फ्यूचर, ये आपका आंसर। अब इसमें से भी जो आने वाले वर्ड है मैं आपको मार्क कर देता हूं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और स्टिल, तीन वर्ड। अक्सर इधर कंटिन्यूस वाले एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, और इधर एक वर्ड फ्यूचर का क्यों आएगा, इसको प्रैक्टिकली देखिए। कल, इस वक्त, मैं जा रहा होऊंगा, कल आने वाला कल, टुमारो, इस वक्त, एट दिस टाइम। अगर अकेला एट दिस टाइम आता है तो मैं करता हूं इज हमारा ing, क्योंकि कल आ गया, कल वो बोलते हैं फ्यूचर वाला, फ्यूचर का मतलब विल शैल। फिर सुने, एक वर्ड फ्यूचर वाला, एक वर्ड इनमें से कंटिन्यूस वाला, तो ये बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फॉर्मूलाज मैंने आपको याद करा, फ्यूचर का मतलब होता है विल शैल, कंटिन्यूस आने पर थर्ड फॉर्म तो है नहीं, इसलिए बी ना ing नहीं आएगा, इज हमारा ing, वॉज हमारा ing, बी ing। उम्मीद है कि फॉर्मूलाज आपको पक्के याद होंगे, उम्मीद है कि आपको फॉर्मूलाज पक्के याद होंगे। जब भी टुमारो या नेक्स्ट टाइम के साथ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल ये दिए हों तो इसका मतलब विल शैल बी ing फॉर्मूला भरना। इसमें एक चीज और आपको नोट करनी है, जैसे इजमार ing के बीच स्टिल था, वैसे ही कभी भी विल और शैल आता है बी ing, इसमें जो स्टिल है यहां आएगा, हाँ सर, यहां आएगा। विल शैल स्टिल बी ing। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंग्लिश का रूल है, क्या रूल है, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच एडवर्ब आए, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच, विल शैल और बी, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच स्टिल आएगा। अगर बी के बाद लिख दिया तो ये एरर माना जाएगा, याद रखो, दैट्स क्लियर। बी के बाद लिखा तो ये एरर माना जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज की क्लास में अभी तक मैंने इतना ही नया मैटर करवाया है। टुमारो, नेक्स्ट टाइम, इन डेज टू कम, इन कमिंग डेज, इन फॉरकमिंग डेज, इन द फ्यूचर, इसको देखकर विल शैल फर्स्ट फॉर्म भरना है। और इसके साथ अगर क्या आता है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, तो आपने विल शैल बी ing भरना। अब बारी है इनके अभ्यास की, प्रैक्टिस की। देखिए, आपने इसके आंसर बताने हैं। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसको बड़ा करूं, लीजिए, बहुत शानदार सेंटेंस है ये। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, नोट करने पे नहीं होना चाहिए। हाँ, आप आंसर जरूर नोट कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर ही दूं। आई डैश एट दिस टाइम, इसने कहा ट्रेवल की फॉर्म भरो, किसकी, ट्रेवल की। अब अगर तो केवल एट दिस टाइम में दिया होता तो मेरा आंसर होता आई एम ट्रेवलिंग। अगर इतना ही दिया होता और अगर खाली टुमारो दिया होता तो मेरा आंसर होता आई विल और शैल में से मैं कुछ भी लेता, आई विल या शैल बी ट्रेवलिंग।
ध्यान से समझना इसको। अब इसमें इचएमआर आईएनजी भी दिए है, विल शेल फर्स्ट फॉर्म भी दिए है। इचएमआर आईएनजी का मतलब है कंटिन्यूअस का सेंटेंस, टुमारो का मतलब है फ्यूचर। अब फ्यूचर और कंटिन्यू को दोनों जोड़ देंगे तो बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर का मतलब विल शेल, फ्यूचर का मतलब विल शेल। मान लो मैंने शेल ले लिया, ऑप्शन में दिया है, या फिर विल ले लिया। अब विल शेल, सॉरी इधर मैंने गलती से बीआईएनजी लिख दिया, टुमारो आने पर विल शेल फर्स्ट फॉर्म लिखता, ये था, ये करेक्ट कर लेना, विल शेल बी आईएनजी ट्रेवलिंग। फिर से सुने, एट दिस टाइम आता तो मैं लिखता इचएमआर आईएनजी फॉर्म में, टुमारो आता तो विल शेल फर्स्ट फॉर्म, बट दोनों जुड़कर आया तो फ्यूचर का तो विल शेल, कंटिन्यूस का बी आईएनजी। नेक्स्ट है नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे आया तो मैं भरता वी शेल वॉच। अब एट दिस टाइम आया तो मैं भरता वी आर वॉचिंग। अब दोनों जुड़कर आए तो मैं भरूंगा नेक्स्ट डे का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब विल शेल। एट दिस टाइम कौन सा वर्ड था, कंटिन्यूस वाला, विल शेल बी आईएनजी। शर्मा जी विल के बाद बी लगा दें, बी आईएनजी। गुड रमन, सभी भाग लीजिए, चंचल है, कोमल है, वीना है, अशोक है, सभी आंसर देने की कोशिश करें। दे एट द क्लब एट दिस टाइम, अगर एट दिस टाइम होता अकेला तो मैं आंसर करता दे आर, असेंबल को असेंबलिंग। कभी भी किसी वर्ब के लास्ट में ई दिया है तो आईएनजी जोड़ते वक्त ई को हटा देते हैं, पता होगा आपको ये। तो चूंकि टुमारो दिया है, खाली टुमारो आता तो मैं बता दे विल असेंबल, परंतु मेरे पास दोनों है, टुमारो का मतलब फ्यूचर, एट दिस टाइम का मतलब कंटिन्यू, मैं भरूंगा विल बी आईएनजी असेंबलिंग। वी डैश दार्जिलिंग इन द समर एट दिस टाइम, अगर एट दिस टाइम दिया है तो मैं इनसे आंसर भरूंगा क्या, इचएमआर आईएनजी। फिर दिया है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ विल शेल फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि दोनों दे दिए तो विल शेल बी आईएनजी। शी एज ए टीचर इन द नेक्स्ट मंथ वर्क। अब ये अच्छा सेंटेंस है, एज ए टीचर ऐसा ही सेंटेंस है, एज यूजुअल हमेशा की तरह। सुना, शी वह अब वर्क की फॉर्म भरनी है, ये इन द नेक्स्ट मंथ अगले महीने, ये तो पता है कि फ्यूचर की पहचान दी है, अगले महीने शी एक टीचर के रूप में काम कर रही होगी। जब आपको दिया ना एज ए टीचर, एज ए बैंकर, एज ए स्टूडेंट, नेक्स्ट मंथ के साथ, इसका मतलब वो वैसे काम कर रही होगी। तो मेरा आंसर था शी विल बी वर्किंग एज ए टीचर, वह टीचर के रूप में काम कर रही होगी। कब, नेक्स्ट मंथ। यहां विल बी वर्किंग। The students dash a noise when you reach there. जब आप वहां पहुंचे, जब आप वहां पहुंचे नहीं सॉरी पहुंचते हैं, जब आप वहां पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, शोर कर रहे होंगे। अब ये समझने वाला सेंटेंस था। इस सेंटेंस में दो वाक्य दिए हैं। पहला सेंटेंस तो दिया है प्रेजेंट में, व्हेन के बाद वाला जो फिलर दिया है वो प्रेजेंट में है। अब दूसरा इसके साथ जोड़ीदार सेंटेंस, मैंने आपको बताया था फ्यूचर और प्रेजेंट का अक्सर कॉम्बिनेशन होता है। जब आप यहाँ पहुंचते हैं या पहुंचेंगे, इसका मैं आपको 2 क्लासेस के बाद इफ वाले वाक्य करवाऊंगा, उसमें आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों आई थी। एक बार मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं, जब आप वहां पहुंचेंगे इसका मीनिंग पहुंचते हैं लेकर पहुंचेंगे, क्यों, इसका आफ्टर 2 days आई विल एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स शोर कर रहे होंगे, इसका एक बार आप आंसर लिख लीजिए, विल बी मेकिंग।
इसमें मैंने भी आपको बताया नहीं है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। आई डैश कंप्यूटर्स एज यूजुअल इन द ऑफिस टुमारो। इसने कहा टुमारो फ्यूचर की पहचान, एज यूजुअल मैं ऑफिस में हमेशा की तरह कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर रहा होऊंगा। मैंने लिखा आई शैल लिखे या विल लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विल बी ऑपरेटिंग। अब स्टूडेंट्स इसमें 3 प्रकार के फिलर आपको मैंने करवाए। एक तो जब एट दिस टाइम दिया है तो इज हमारा इंजी, टुमारो फ्यूचर की पहचान दी है, इसका मतलब है विल शैल फर्स्ट फॉर्म, दोनों जुड़ गए तो विल शैल बी आईएनजी। इसमें कोई डाउट है तो आप बताएं, इसमें कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। गुड। चंचल, देवेंद्र, सोनू, रमन, पूनम, मनप्रीत, बलजिंदर, पूनम, खुशदीप, रमन, सारे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। हाजीराम, मेघाराम जी आपके आंसर नहीं आ रहे। वीना, वीना का भी आंसर आ रहा है क्या, कौन से आईडी से? यस। एनी डाउट? नो डाउट। तो इट मीन्स ये कल आप याद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मैं जा रहा हूं। ओके। अब देखें, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस पहला करवा दिया, फिर इज हमारा एनजी, बोझबरा एनजी, विल शैल बी एनजी, 3 ये करवा दिए और एक विल शैल फर्स्ट। अब तक मैं 5 टेंस के एडवर्ब्स करवा चुका हूं। कितने टेंस के? 5 टेंस के एडवर्ब्स करवा चुका हूं।